ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सावधानी दी है कि अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं कितना समय बाप की याद में रहती हूँ। चेकिंग करें कि बाप की याद में रहते हैं या संबंधियों की, कर्म संबंधियों की याद आ रही है, कहाँ बुद्धि जा रही है। बड़ी सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करनी है। साथ ही अपनी चलन को भी चेक करना है, योग को भी देखना है। बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे तो 15 मिनट 10 मिनट भी बाप की याद में नहीं रहते हैं। और करना कितने घंटे तक है? 8 घंटे योग के चार्ट को हमें बढ़ाना है। तो अपनी चेकिंग, अपना पोता मेल चेक करना है, रोज देखना है योग और चलन का। साथ ही बाबा ने कहा कि यह भी देखें कि हम कोई डिसर्विस तो नहीं कर रहे हैं। सर्विस के चक्कर में हम कोई डिसर्विस तो नहीं कर रहे हैं, किसी के नाम रूपों में तो नहीं फंस रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने मुखड़े को देखो कि कितना दया और कितना धर्म है तुम्हारे अंदर, कितना पाप है और कितना पुण्य है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। आज का मुरली से प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? कौन सा पोता मेल रोज चेक करना है? कितने समय बाबा को याद किया? सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, योग और चलन का पोता मेल रोज देखो। योग और चलन का पोता मेल रोज देखो, चेक करो कि कोई डिसर्विस तो नहीं की है। सदैव अपने दिल से पूछो कि हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है क्या? आज की मुरली से गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना दया और धर्म तेरे मन में, कितना पाप और पुण्य। माना चेकिंग की प्रेरणा दे रहे हैं ये गीत भी हमें। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना। ओम शांति। ये किसने कहा? ओम शांति। बेहद के बाप ने कहा है, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। प्राणी का मतलब क्या है? आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े?
अपने को देखना है। अब इस चेकिंग का भी बाबा तरीका बता रही हैं कि कैसे चेकिंग करनी है। अपने आप को देखना है, हमारा योग बाप से कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। पेपर की चेकिंग का बाबा ने तरीका बताया है। अपनी दिल अंदर हर एक देखे कि हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा कहते योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारा दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने आप से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारियों से है? किसके साथ है? कर्म संबंधी आदि से है? माया तूफान में तो बच्चों को लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है। क्या कहा है बाबा ने कि चेकिंग करनी है कि मेरी अवस्था कैसी है। कर्म संबंधियों आदि से है या शिव बाबा से है या देहधारियों से है ना। कर्म के बीच में जो व्यक्ति आते हैं जिनके साथ हमारा लेन देन काम आदि है, तो क्या उन्हीं में ही बुद्धि लगी रहती है कि ये साथ है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे ये भी अपनी चेकिंग करो। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारियों से? तो माया तूफान में बच्चों को लाएगी ना, माया तो तूफान लाएगी ना। तो बाबा कहते कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए कि हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं। स्टूडेंट को पता होता है मैं कितना पढ़ता हूँ, कितना होमवर्क करता हूँ, कितनी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हर एक को पता होता है कि मैं पास होऊंगा या फेल। तो बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा ना सकें। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो ज़रूर पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन वैसी चलन भी होनी चाहिए। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। क्या समझाने दी है बाबा ने बच्चों को कि पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। माने याद ही इसका आधार है। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता है, टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। सारा दिन कौन सा पोता मेल देखना है? योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए हैं।
मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। कोई भी संकल्प है पहले मन में आएगा ना, फिर वाणी में आएगा और फिर कर्म में। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। कैसे काम करने हैं? अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया है क्या? फालतू झूठ तो नहीं बोला है क्या? डिससर्विस तो नहीं की है क्या? कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। क्या कहेंगे? देखो, ज्ञान में जाते हैं, मुरली में डेली जाते हैं और ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि बाप कहते हैं किसी को दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। क्या क्या फिक्र मिला हुआ है? बाप की याद में रहना। फिक्र होना चाहिए कि आज मैंने कितने घंटे योग लगाया भी या नहीं, या बातों में ही रही सारा दिन, खान पान में ही रही, संबंधियों के साथ ही बिजी रही, है ना, टेलीफोन में ही लगी रही, आजकल तो मोबाइल है ना, उसमें ही लगे रहे। तो ये सब चीज़ें चेकिंग करनी है। तो क्या चिंता होनी चाहिए कि मैंने कितना समय बाप को याद किया। ये बहुत ज़बरदस्त फिक्रात है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात है ही है बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज रोज कोई ना कोई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी बाबा कहते तुम समझा सकते हो। विराट रूप में वर्णों को दिखलाया गया है कि कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि मैं किसको कैसे समझाऊं। क्या चिंतन करना है बुद्धि में? कि मैं किसको कैसे समझाऊं, ये चिंतन करना है। और फिक्र क्या रखना है कि मैंने बाबा को कितना समय याद किया, है ना। तो बाप को याद करने का फिक्र रखना है और चिंतन। तो बाबा कहते कि सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। जब ये चिंतन रहेगा कि मैं कैसे दूसरी आत्माओं को समझाऊं, उसके लिए युक्ति सोचेंगे, तो बाबा कहते इससे भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये धुतीपना बड़ा नुकसान कारक है। इसी नुकसान से क्या हुआ? राम को वनवास जाना पड़ा ना। किसने दी थी? मंत्रा ने कैकेयी को सलाह दी। सुनी सुनाई बातों पर उसने विश्वास कर लिया। तो बाबा कहते झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धुतीपना बड़ा नुकसान कारक है। बाप से योग ही तोड़ा देता है। फिर क्या रहेगी? बुद्धि इधर उधर की बातों में ही लगी रहेगी। उसने ये कहा, इसने वो कहा, तो बाप से योग ही तोड़ा देता है। तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी दूते होते हैं,
गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए, बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। देशद्रोही होते हैं ना इस तरह से। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। मुख से क्या निकले? ज्ञान रतन। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। दिलचस्पी होती है ना क्यों क्या में, ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो? क्या पूछो कि तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो। सारा दिन यही ख्याल चलते रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। बाबा पिछली कितनी मूल्यों में ऐसा बोला है बाबा ने, चित्रों के आगे जाकर बैठ जाओ, चित्रों को देखो, चिंतन करो और इनके स्वरूप बन जाओ। चलते फिरते स्वरूप बन जाओ, वही प्रदर्शनी हो जाएगी, है ना। तो बाबा कहते तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, किसको कैसे समझाते हो। सारा दिन यही ख्याल चलते रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर तो भक्ति होगी, बस चित्र के सामने बैठे रहे हो, बस है ना, आरती करी और चली गई। लेकिन बाबा कह रहे हैं चित्रों को समझो, उनके स्वरूप बन जाओ, ताकि नॉलेज जो है आपके मुख से मन में, मुख पर और कर्म में ये नॉलेज है हर कर्म। तो भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा कहाँ होती है? भारत में होती है। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो, है ना। कितनी मेहनत करते हैं कि सिर्फ मूर्ति पूजा करने से कुछ बदलाव नहीं आएगा। परिवर्तन होगा जब इनकी हिस्ट्रियों को जानेंगे कि ये कैसे बने, इनके क्या क्या गुण हैं। उन गुणों को हमें अपने में धारण करना है। तो बाबा कहती है बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं देखने समझने योग्य है, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। कहते ये सिर्फ देखने और समझने के लिए है, बस देख लिया और फिर उसके बाद सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालात भी खराब होती जाती है, झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। फल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वे कहते हैं तुम्हारे पास तो ढेर है, तुम्हारे पास तो ढेर रखे हैं, तो फिर हम क्यों ना बनाएं। इसी धुन में सब एक दूसरे को देखकर बना रहे हैं, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, विनाश तो बाबा कहते होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो। नाम रूप में कैसे फंसते हैं? देह अभिमान में आने के कारण आत्मा रूप में नहीं देखते, तो नाम रूप में फंसते हैं। परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है जो देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं है। बाप ने कहा देह को नहीं देखो, आत्मा को देखो, तो बाबा कहते श्रीमत पर चलते नहीं। रावण की मत
जड़ बुद्धि में आ जाती है। रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप अब तो हम गए, बस अब तो हम गए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। जितना बाप की याद में रहेंगे क्या होगा, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। ये रौरव नर्क है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं भक्ति का कितना नशा था। आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा। लोगों को कितना नशा रहता था, आज तो भक्ति भी ऐसी नहीं है। ये सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते, पूछ रहे हैं। क्या समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्यों याद करते हैं कि समझते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे वह किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। गीता पाठी हैं जो बाबा कहते वह हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ये गीता में है भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना, कि तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, ज्ञान में आना माना पावन बनना, तो लोग जो है दूर भागते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि अरे पावन बनना तो अच्छा है। अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। माया फिर कहती हियर नो बाबा की बातें। बाबा कह रहे हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। और बच्चे क्या कर रहे हैं, माया क्या कह रही है उन्हें, हियर नो बाबा की बातें, कि बाबा की बातें मत सुनो। माया तो ताक में बैठी है ना। माया का डायरेक्शन है कि शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो बाबा कहते गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो। नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है। क्या कहा बाबा ने, कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़े ही है। अब यह स्वदर्शन चक्र शिव बाबा
कब याद आएंगे? जब बहुत काल का अभ्यास होगा, तब अंत काल बाप याद आएगा। अदरवाइज देहधारियों में, कर्म संबंधियों में ही बुद्धि जाती रहेगी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ये सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? ब्राह्मणों को ये नॉलेज किसने दी? सुदर्शन चक्रधारी कौन है ये भी किसी को पता थोड़े ही है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को ये सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी सुदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। कौन है परमात्मा? त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री। वह हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता को ही किसको पता, रचता का ही किसको पता नहीं है, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते ही नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करन करावन हार है ना। तुम भी सीखो और दूसरों को सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो मैं सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह है 84 जन्मों की कहानी। बाबा कहते बुद्धि में याद रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारा दिन का पोता मेल निकालो। सेल्फ चेकिंग के लिए बाबा कह रहे हैं अपना सारा दिन का पोता मेल निकालो। याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते पोता मेल भी क्या निकालेंगे। सारा दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। माने भक्ति मार्ग में भी ऐसे हैं। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियाँ हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे। हमारी चलन कैसी है? कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात को याद करता हूँ, है ना। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना।
दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ। अव्यभिचारी माना एक की याद में रहना। कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कह देते हैं परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा, माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद हम पाएंगे। 21 जन्म का घाटा बढ़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें ये है सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। आज का वरदान है 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी कुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाई है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वाले को साथी बना लेते हो। 1000 भुजा वालों को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर, अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति।